नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे धार की, जहां सूचना के अधिकार मध्य प्रदेश आयोग के आदेशों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। और फिर देखेंगे कैसे बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बच्चों को कॉपी और पेन किया गया वितरित। और अंत में बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां टोल प्लाजा को हटवाने के लिए लामबंद हुए निजी स्कूल संचालक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें धार जिला प्रशासन को मध्य प्रदेश सूचना के अधिकार आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ाई गई। आज जिला पंचायत सभा कक्ष में होने वाली जन सुनवाई में धार जिले के ग्राम दसई के मुकेश पाटीदार जिला प्रशासन को एक आवेदन दिया है। मुकेश पाटीदार के नाम से एक आवेदन लगाया था, जिसमें ग्राम पंचायत दसई के राकेश भट्टी जो प्रभारी सचिव हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। इन्होंने समय पर जानकारी नहीं दी। हमने अपील करी, इसके बाद द्वितीय अपील करी, फिर राज्य सूचना आयोग भोपाल गए। हम भोपाल से यह आदेश हुआ कि इनको निःशुल्क जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बावजूद आज दिन तक इनने हमको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई। ये मतलब आपको आदेश सूचना भोपाल से आदेश कब के जानकारी देने के आए थे और आज कितने दिन हो गए उसको? ये 8/9/22 को हुआ था आदेश। हाँ, जब से लेकर आज दिन तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके बाद हमने वापस राज्य सूचना आयोग को एक पत्र लिखा था, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। अच्छा। राज्य सूचना आयोग ने फिर जनपद सीओ के नाम पे एक आदेश जारी किया था कि इनको निःशुल्क जानकारी पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अंदर करवाई जाएगी। इसके बावजूद अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाए। इनका मामला ये है मुकेश भाई पाटीदार का। इन्होंने सूचना के अधिकार में कुछ जानकारी मांगी थी वहाँ से आरटीआई में पंचायत से तुम्हारे दसई गांव की, जिसपे से वो सचिव ने जानकारी दी नहीं। तो इन्होंने प्रथम अपील अधिकारी को धारा 19(1) में अपील की वहाँ पे, तो उस अधिकारी ने भी जानकारी दी नहीं। इसलिए ये द्वितीय अपील में वहाँ पे धारा 19(3) में राज्य सूचना आयोग में कार्रवाई करी इन्होंने, जिस पर से राज्य सूचना आयोग ने इनको धारा दो मामलों में एक और एक क्रमांक 2 के ऊपर जानकारी देने की निःशुल्क आदेश जारी किए इनको। उसके बाद भी इन्होंने उनको जानकारी राज्य सूचना आयोग के आदेश को भी इन्होंने पालन नहीं किया। अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी जानकारी अगर देता नहीं है तो जानकारी सूचना के अधिकार में या किसी भी मामले पे, तो वो धारा नियम का दुरुपयोग कर रहा है। धारा 220 भारतीय दंड संहिता की और धारा 120 षड्यंत्र की लागू होती है उसके ऊपर नियम का दुरुपयोग करने में, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। और जो इसके ऊपर FIR करे तो मुकदमा दायर होगा इसके ऊपर। ये चूँकि ये चाहते तो उपभोक्ता न्यायालय में भी जा सकते हैं सेवा में कमी के आधार पर। कोई भी उपभोक्ता अगर शुल्क अदा कर रहा है, स्टार्टिंग में 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर लगाया हो और जानकारी नहीं दे रहा, तो सेवा में कमी के आधार पर उपभोक्ता न्यायालय में भी सूचना के अधिकार में जा सकता है प्रकरण लगा के, वहाँ से भी उसको न्याय मिल सकता है। जानकारी क्या मांगी गई? जानकारी इन्होंने मांगी थी उससे कुछ, वो उसके भ्रष्टाचार की कि ये तुमने घोटाले करे, उसकी जानकारी मांगी थी। नियुक्ति संबंधी जानकारी के ऊपर से राकेश भट्टी की। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। झांसी नगर निगम महापौर पद के आरक्षण की हरी झंडी मिल चुकी है और सीट अनुसूचित जाति की होते ही सभी दल के दावेदारों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते सपा में लंबे समय से जुड़े राहुल माल्या भी मेयर पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। राहुल माल्या का कहना है कि झांसी में बिजली, पानी, सड़क के साथ साथ चौपट यातायात व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें सुधार करना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य भी सुस्त पड़ा है, जिसे तेज गति से बढ़ाकर जनता को राहत देंगे। मेरा नाम राहुल माल्या डेविड है। राहुल जी, आप आरक्षण आ गया है तो अब उसके किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, किस पार्टी से आवेदन कर रहे हैं, क्या जनता के बीच आप अपने वादे लेकर के जाएंगे? देखिए, आरक्षण आ गया है, काफ़ी दिनों बाद संघर्ष किया, ऐसी सीट हुई तो हमारा आवेदन है पार्टी से, समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत काम किए हैं, झांसी में भी कई काम किए हैं, चाहे किसान बाज़ार को ले लो, चाहे ओवरब्रिज ले लो, समाजवादी पार्टी की देन है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आप पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? मैं पार्टी में 2016 से आ गया था। पार्टी अगर आपको टिकट देती है जी, तो आपका क्या लगता है झांसी के लिए, जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो झांसी महानगर की बात हो तो यह सफाई है, सफाई नहीं हो रही है, नालों में गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर लोग बीमार पड़ते हैं। जैसे किसान बाज़ार है हमारा, उसकी सफाई नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज में किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है। तो इन सब जनता के मुद्दे देखेंगे, छोटी छोटी बातें बहुत हैं जो पीड़ा है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या जोर देंगे आप? स्वास्थ्य पे
मैं लोगों के घर जाऊंगा, लोगों की जैसे कोई समस्या होती है, जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनकी हेल्प नहीं होती है तो हम अपना टोल फ्री नंबर करेंगे। और कोई समस्या होती है जनता की तो मैं तुरंत तत्काल में डॉक्टरों से मिलूँगा, उनकी संभव जो मदद होगी वो करेंगे। इस टाइम पे यातायात व्यवस्था चौपट हो चुकी है, जहाँ देखते हैं ट्रैफिक मचता है, तो उसके लिए हम जो प्रशासन है उससे बात रखेंगे, अपनी लोग अपने टीम को ले जाएंगे, अपने पार्टी के लोग ले जाएंगे कि भाई इसका सही होना चाहिए। अच्छा, एक उसके लिए कुछ आपने माइंड मेकअप कर रखा है? यहाँ के लिए जो बेरोजगारी है तो सबसे पहले तो जिनको नौकरी मिलना चाहिए उनके जो इस परिवार को नौकरी आवश्यक है उसके उन परिवारों को नौकरी दिलवाएं। नगर निगम में नौकरियाँ निकलती हैं और भी विभागों में निकलती हैं। कई ठेकेदार घूस खाकर उनके जिनको हक होता है उनका हक छीन लिया जाता है। मैं वो जहाँ जिस व्यवस्था में नौकरी निकलेगी उनका आवेदन देखेंगे कि भाई इनको नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको नहीं, जिनको ज़रूरत होगी उनको दिलाने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पट्टी तहसील के कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। पट्टी तहसील के अंतर्गत आने वाला सफेदाबाद नगर इकाई में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिजन बस्ती में जाकर छोटे छोटे बच्चों को कॉपी और पेन वितरित किया गया। बाबा साहब की पुण्यतिथि के बारे में बताकर बच्चों को मिठाई खिलाई गई। इस दौरान प्रवासी कार्यकर्ता, जिला सोशल मीडिया संयोजक व तहसील संयोजक पट्टी बालाजी ओझा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मिला था। उनकी यही अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के कोसली कनीना मार्ग स्थित उस टोल प्लाजा की जहां न राष्ट्रीय राजमार्ग है और न ही स्टेट राजमार्ग। बावजूद उसके यहाँ प्रतिदिन गुजरने वाली स्कूल बसों, दुग्ध वाहनों और कमर्शियल वाहन चालकों से टोल के रूप में अवैध वसूली की जा रही है। यह आरोप है यहाँ के निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व ग्रामीणों का, जो आज लगातार दूसरे दिन इस टोल को हटवाने के लिए लामबद्ध हुए हैं और सरकार को चेतावनी भरे लहजे में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से कहा कि यदि 7 दिनों में इस टोल को यहां से नहीं हटाया तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ जो है सरकार सांकेतिक धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। हमने सरकार से मांग करी है कि कनीना और कौशली के बीच में नाहड़ के पास जो टोल नाका लगाया हुआ है वो तुरंत प्रभाव से सरकार उठाए। ये इस इलाके के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जाति है। और आज हमने बड़ा धरना दे करके बड़ी संख्या में जो इस इलाके के मौजूद लोग भी आए, पंच सरपंच भी आए, पार्षद भी आए, पंचायत समिति मेंबर भी आए। हम सब की एक ही मांग है कि सरकार इसको तुरंत प्रभाव से इस नाके को यहाँ से उखाड़ा जाए। अदरवाइज नहीं तो 7 दिन के बाद यहाँ की जनता जो है कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएगी, जिसकी सरकार की जिम्मेदारी है। द्वारा 2020 में अधिसूचना जारी करके इस टोल के कर निश्चित किए गए थे, जो बीएनआर द्वारा अधिग्रहण करा जा रहा था। तो टोल के जो रेट है या कम ज़्यादा करने या हटाने का निर्णय है वो सरकार द्वारा ही लिया जाना है। लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है। इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो सरकार को उचित माध्यम से आज ही पहुंचा दिया जाएगा और जैसा भी सरकार के कोई आदेश आएंगे, हमारे नीचे से कोई जांच करनी होगी, हम जांच रिपोर्ट दे देंगे और सरकार द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नहीं, वीएनआर विभाग से बताया गया है कि ये स्टेट हाईवे है और ये टीपी 3 पॉइंट है, जिसकी अधिसूचना के तहत ये टोल लगाया गया है। कोई भी एलिगेशंस जो है वो इमोशंस के भाव में न बह के एक एम्पेरिकल एविडेंस के तहत कोई भी चीज़ की जाती है।
ये सब चेक करना कि यहाँ पे स्टॉल लगने से कौन इसके प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या नियर बाय जो गरीब तबका है या जो स्टूडेंट लोग हैं उनके शिक्षा के एक्सेस में, उनके स्तर पे या उनकी आजीविका पे किसी तरह का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक एम्पेरिकल डेटा कहेंगे जिसके बेस पे रिकमेंडेशन की जा सकती है। हाँ जी, मैं आज ही डीसी साहब के माध्यम से, डीसी साहब से पर्सनली मिल के या फ़ोन पे बात करके आज ही ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। इसके बाद लगातार 1-2 दिन में पूरा प्रयास किया जाएगा कि सरकार द्वारा इस पे किसी भी तरह की टिप्पणी या तो की जाए या हमसे मांगी जाए। हर एक ये अलग अलग सरकार के अलग अलग नियम है। नेशनल हाईवे पे अगर किसी पर्टिकुलर हाईवे पे अगर ये माफ़ी दी जाती है टैक्स की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह समान रूप से लागू हो। क्या कहना चाहोगे जो आज धरना प्रदर्शन किया गया टोल प्लाजा को लेकर? सर टोल प्लाजा के लेके ये है कि हमारे इलाके को जितनी बार भी लोग गांव में जब भी जा रहे हैं उनसे टोल वसूला जा रहा है, बल्कि ट्रैक्टर का टोल कहीं भी नहीं है, यहाँ टोल ट्रैक्टर का भी लग रहा है। तो ये किसी भी टोल प्लाजा पे नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके पास टोल है उसके नियर बाई का टोल लगता हो, लेकिन यहाँ लगता है और ये टोल ही अनलीगल है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी रूल में कोई अधिकारी ये नहीं कह सकता कि स्टोर पे लास्ट में लाके लगा दिया है टोल। ये लगना चाहिए। यहाँ से पीछे रेवाड़ी रोड वहाँ लगा के देखो अगर किसी में हिम्मत है तो। ये हमारे की भोली भाली जनता है, उसको ठगने का काम किया जा रहा है। और जो ये आगे जाता है ये मार्केट कमेटी का एक कच्चा रास्ता है, उससे ये हैवी व्हीकल निकाल रहे हैं क्योंकि आगे कोई रोड ही नहीं है। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमारी बनाई हुई है, अगर सरकार हमारे लोगों का खून चूसेगी तो हम एक समूह को इकट्ठा होकर किसी को चुनने का काम करता है, उसको सरकार कहते हैं। और अगर वो समूह उसके विरुद्ध इकट्ठा हो जाएगा तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो सरकार को समय से पहले चेतना चाहिए। इलाके के साथ होने से ये सरकार बनी है। सरकार अगर ये लोगों की बात नहीं मानेगी तो सरकार के लिए आने वाले समय में खतरा है। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में ट्रैक्टर हटाने के विवाद में दबंगों ने छात्रों व मां पर जमकर बरसाए लाठी डंडे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मां बेटी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दबंगों की दबंगई उस समय देखने को मिली जब स्कूल से आई छात्रा पर लाठी डंडे बरसते हुए लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया। परिजनों ने थाने में दी तहरीर। कार्यवाही न होने से एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बीगापुर थाना क्षेत्र के बाजपेयी खेड़ा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। क्या हुआ है आपके साथ, पूरा मामला बताइएगा। आज क्यों आई हैं? हमारे साथ हमारे हिस्सा हंसिया में लड़ाई हुई है। हमारे द्वारे ट्रैक्टर खड़ा रहा है, गड्ढा खोद दे रहे हैं, हमका उतार ले। अपन टाली उनकी जगह में खड़ी है, हमका बगल कर ले, कहला ना ट्रैक्टर न उतारे देवे। बस इतने हैं भैया, सब जने मारे लागे हमको। कौन लोग हैं वो लोग? देवर जाट है, देवर के मेहरिया है आपके? हाँ, लड़का है, मेहरिया है, बिटिया है, सब लोग के सब जने लागे। पुरानी रंजिश से कोई पुरानी लड़ाई चल रही है? पहले एक झोंका मार चुके रहे, अति दोबारा मारा है नहीं। हम बचन घर भरे थाने स्तर पे कहीं कोई सुनवाई हुई? नहीं, वहाँ सुनवाई कोई नहीं हमारी भाई। क्या गुहार लगाती है एसपी से? कहला यहाँ बहाना करने आए, यहाँ भागो, हमारे आदमी के अंदर बंद कर दिया, चालान कर दिया। एसपी साहब ने क्या कहा? यहाँ मिली, मुलाकात हुई? हाँ, यहाँ हुई। क्या बोले? कहीं जाओ, तुम्हारा सुनवाई होएगी। आप क्या न्याय चाहती हो? सरकार से क्या न्याय चाहती हो? न्याय मिले, उसको सजा मिले। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।